हेलो साथियों, नमस्कार। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है भारतीय संविधान के स्रोत। बेसिक और ट्रिक दोनों से हम लोग याद करेंगे। भारतीय संविधान की स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। एक है देशीय स्रोत और एक है विदेशीय स्रोत। आपको एक महत्वपूर्ण नोट के बारे में याद रखना है कि भारतीय संविधान की अक्सर जो भाग है ना, वह सर्व प्रमुख भाग जो स्रोत है वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। इसको आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट में आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की जो संपूर्ण विदेशी स्रोत है ना, उनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, जिसको आप हमेशा के लिए याद रखें और कभी न भूलें। ठीक है, इसमें वीडियो में आलस्य न करें ताकि आपका जो ट्रिक है वह बेसिक रूप से आसानी से क्लियर हो सके। भारतीय संविधान में 10 महत्वपूर्ण देशों से संविधान में स्रोत जो है सम्मिलित किया गया है। वे 10 देश का आपको जो है पहले नाम याद हो जाना चाहिए। उसके बाद 10 देश में कौन सी देश से क्या संविधान लिया गया है वो आपको हम इसी वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो 10 देश को आपको याद करने के लिए एक लाइन को याद करना होगा। वह लाइन हमारा क्या होगा? अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। इस प्रकार से आपको लगभग 10-11 बार बोलना है, तो आपको ऑटोमेटिक रूप से यह याद हो जाएगा। अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। इस प्रकार से आपको बोलना है, कम से कम 1-2 बार बोलना है। अ से हो जाएगा हमारा अमेरिका, अ से हो जाएगा हमारा अमेरिका, अ से अमेरिका, अ से अमेरिका। क से हमारा हो जाएगा कर्नाडा, क से हमारा हो जाएगा कर्नाडा, क से कर्नाडा। उसके बाद ब से हो जाएगा ब्रिटेन, ब से हो जाएगा ब्रिटेन। उसके बाद हमारा र है, तो र से हो जाएगा रूस, र से हो जाएगा रूस। मतलब रूस देश से भी हमारे भारतीय संविधान में स्रोत सम्मिलित किया गया है। आ से हो जाएगा आयरलैंड, आ से हो जाएगा आयरलैंड। और ज से हमारा हो जाएगा जर्मनी, ज से हमारा हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिर मतलब फी से हो जाएगा फ्रांस। और दक्षिण अफ्रीका वो तो ऑटोमेटिक पहले से लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका, तो यह बात जो है बिल्कुल राइट है। दक्षिण अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद आ से हो जाएगा, यहाँ पर आयरलैंड तो ले लिए हैं, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जा से हो जाएगा हमारा जापान। इस प्रकार से आपको जो है याद करके रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ट्रिक चालू होता है कि कौन से देश से क्या स्रोत लिया गया है। उनको हम बेसिक से और ट्रिक से दोनों से याद करेंगे। सबसे पहले आया है अमेरिका। अमेरिका में क्या होता है? अमीर व्यक्ति होता है, उनको घमंड होता है अधिक, है ना। उसका सभी अधिकार कानून सब अमीर व्यक्ति के पास जो है रहता है। अमीर व्यक्ति जो है अपने आप को सर्वोच्च मानता है। इस प्रकार से आपको इसको जो है समझना है। तो अमेरिका में अमीर व्यक्ति जो है कैसा होता है? तो वह सभी अधिकार को अपने पास रखता है, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय। एक बात याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति का पद जो है ना, अमेरिका की संविधान से लिया गया है। इसको आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट में याद रखना है। ठीक है, तो अमेरिका से हो गया। इस प्रकार से आप जो है अमेरिका से क्या क्या भारतीय संविधान में सम्मिलित किया है वह बता सकते हैं। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय और उपराष्ट्रपति का पद। इस प्रकार से आप जो है इनको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं कनाडा। तो कनाडा में क्या बात है? नाड़ा। क्या बात है? नाड़ा। तो नाड़ा कैसा रहता है? नाड़ा कैसा रहता है जी? अन्य व्यक्तियों की समूह को वो जोड़ के रखता है। जैसे केंद्र और राज्य दोनों को जोड़ के कौन रखेगा? राज्यपाल। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों को जोड़ के रखता है राज्यपाल। और संघीय शासन व्यवस्था जो राज्यपाल जोड़ के रखता है ना, वही जो है क्या बन जाता है? संघ बन जाता है, संघीय शासन व्यवस्था।
यहाँ संसदीय नहीं बोला है, संघीय बोला है। इस प्रकार से ये जो है कनाडा और राज्यपाल का जो पद है ना, वह कनाडा से लिया गया है, आपको याद रखना है। उसके बाद आता है ब्रिटेन। उसके बाद आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक शब्द है टेन। कौन सा शब्द है? टेन। अगर एक को अकेला रख देंगे तो एकात्मक, और जीरो को भी उसमें सम्मिलित कर देंगे तो टेन हो जाएगा, तो संघात्मक। इस प्रकार से संसदीय, इस प्रकार से आपको याद रखना है, संसदीय शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। उसके बाद मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व जो लोकसभा के प्रति रहता है, वह ब्रिटेन की संविधान से भी लिया गया है। और विधि निर्माण, ब्रिटेन वासी जो है भारत में गुलाम किए, तो जो जो विधि था उसको भी भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से विधि निर्माण भी ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है रूस। तो रूस से आपको एक बात याद करना, रूठना। तो एक आदमी था, वह जो है क्या हो गया? रूठ गया। एक आदमी रूठ गया, वो भी बोलने लगा कि हमें भी भारतीय संविधान में कुछ स्रोत जो है देने की कृपा करें, ऐसा। तो सभी मना कर रहे थे और 5 तमाचा भी दे दिया गया। तो पंचवर्षीय योजना निकल गया और बात नहीं बनी, तो उनको बोला कि मौलिक कर्तव्य को देना चाहता है तो दे दे। इस प्रकार से रूस से जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को और पंचवर्षीय योजना को, दोनों को जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, रूस देश से। उसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड में क्या हुआ? आया, आयरलैंड में आया, तो नाती को लेकर आया। एक वृद्ध व्यक्ति नाती को लेकर आया और उस नाती को उसने राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में चयन कर दिया। तो यहाँ पर नाती को लेकर आया तो नीति निर्देशक तत्व, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य का चयन करवा दिया। तो इस प्रकार से आयरलैंड में आपको याद रखना है, आयरलैंड मतलब नाती को लेकर आया तो नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य चयन करवा दिया। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। उसके बाद हमारा आगे आता है जर्मनी। तो जर्मनी में 2 वर्ड छुपा है, एक जर और एक मनी। तो इसका क्रेडिट कार्ड जो है ना जर गया, तो उसका मनी जो है समाप्त हो गया। तो बोलने लगा कि अरे यार, अब तो मेरे लिए आपातकाल जैसा संबंध आ गया। तो इस प्रकार से मनी उसका जल गया, मतलब आपातकाल आ गया। इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। आपातकाल उपबंध जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है हमारा फ्रांस। फ्रांस में क्या होता है? फंसना। फ्रांस में फंसना, जैसे राजा प्रजा के शासन काल में फंसते थे लोग, क्या करते थे? फंसते थे। तो उनको त्याग दिया और गणतंत्र शासन की स्थापना की, एक दूसरे की मदद करना चाहा और गणतंत्र शासन व्यवस्था को अपनाया। तो फ्रांस में 3 है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। उसी से गणतंत्र शासन प्रणाली को लिया गया है। तो इसको आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रांस के बाद आगे आते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका का लॉजिक जो है बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा याद रखेंगे। ये एक लड़की जो है सर्च कर रही थी कि भारत देश में संशोधन करना बहुत खर्चीला हो जाएगा, इसलिए कोई ऐसा देश जो ढूंढूं जो फ्री में संशोधन कर दे। तो दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में फ्री का खुद लिखा था, इसलिए उसने भारतीय संविधान संशोधन प्रणाली है ना, वह दक्षिण अफ्रीका से ले लिया और यह भारतीय संविधान की अनुच्छेद 368 में रख दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे, आप नहीं भूल पाएंगे। आगे हमारा जो संविधान है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कौन से संविधान लिया? ऑस्ट्रेलिया, एक बात देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में ट्रे लिया, ट्रे। ऑस्ट्रेलिया तो ट्रे है इसमें, तो ट्रे से क्या होता है? प्रसाद लिया। ट्रे में गणेश जी का मूर्ति बैठा था, तो उसने जो है प्रसाद लिया, प्रसाद से प्रस्तावना, लेकिन वो एक बार नहीं 2 बार जो है ले लिया, 2 बार प्रसाद ले लिया, और 2 जो है सम संख्या है, इसलिए समवर्ती सूची। तो ऑस्ट्रेलिया से आप याद रखेंगे, ट्रे लिया, ट्रे में 2 बार प्रसाद ले लिया, तो प्रसाद से हो जाएगा प्रस्तावना और सम से हो जाएगा समवर्ती सूची। ये 2 मतलब सम संख्या है, तो समवर्ती सूची। इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे।
ठीक है। उसके बाद आगे आता है जापान। तो जापान में क्या है, जापान में हमें याद रखना है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। इसको आप ओवरव्यू नोट में याद रखेंगे, जापान जाप जाप करने से विधि बनता है, जाप जाप करने से विधि बनता है जापान, इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से 10 जो है महत्वपूर्ण संविधान जो कहाँ से क्या लिया गया है उसको आपने देखा। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आप दोस्तों को धन्यवाद। यदि आप इंडियन हैं या भारतीय हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।